अच्छा देखिए, यहाँ पे हम आज इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि सिंगल फेज मोटर जो कि इंडक्शन मोटर सिंगल फेज हो, चाहे वो सीलिंग फैन का हो, टेबल फैन का हो, वॉल फैन का हो, एग्जॉस्ट फैन का हो, टावर फैन का हो, एयर कूलर का हो, इलेक्ट्रिकल वाटर पंप का हो, जो भी है, जो सिंगल फेज का जो मोटर रहता है वो कैसे कार्य करता है। यानी कि जो 220 वोल्ट का जो हम एसी पावर सप्लाई देते हैं, तो उसमें ये चलता है, तो कैसे चलता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने बनाया इंडक्शन मोटर। तो देखिए, ये है सिंगल फेज का इंडक्शन मोटर, इधर हम लिख दिया सिंगल फेज यानी कि 220 वोल्ट का सिंगल फेज जो इंडक्शन मोटर है, ये कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, देखिए सिंगल फेज, जो भी सिंगल फेज मोटर हो, उसका फंक्शन प्रोसेस ओवरऑल सब सेम है। तो हम बताना चाहते हैं कि सिंगल फेज मोटर में 4 तार निकलता है, 4 तार यानी कि 4 वायर निकलता है बाहर। ये जो वायर निकलता है कहां से निकलता है, देखिए मोटर के अंदर वाइंडिंग रहता है, कॉपर का जो वायर आता है, कॉपर का वायर से मोटर के अंदर वाइंडिंग रहता है। और उसके अंदर दो प्रकार का वाइंडिंग रहता है। एक रहता है रनिंग कॉइल का वाइंडिंग, दूसरा रहता है स्टार्टिंग कॉइल का वाइंडिंग। तो देखिए, हमने यहाँ पे बनाया ड्राइंग के माध्यम से, हम इधर बताना चाहते हैं। जो रेड वाला देख रहे हैं वो हमने बाहर रखा है, ये देखिए, ये जो है ये रनिंग कॉइल का वाइंडिंग है। और यहाँ पे देखिए जो अंदर में है, जो ब्लू में जो लाइन बनाया, ये स्टार्टिंग कॉइल का वाइंडिंग है। ये एग्जाम्पल के हिसाब से हमने बनाया, और ये जो हम आज बता रहे हैं थ्योरिकली बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, इधर 2 वाइंडिंग दे दिया, एक हो गया रनिंग वाइंडिंग, दूसरा हो गया स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये हो गया रनिंग कॉइल का वाइंडिंग, ये हो गया स्टार्टिंग कॉइल का वाइंडिंग। तो देखिए दोस्तों, रनिंग कॉइल का जो वाइंडिंग हुआ, वो वाइंडिंग होने के बाद जो बाहर निकलता है, ये 2 वायर निकलता है। देखिए रेड का 2 वायर हमने इधर के, ये हो गया एक और ये हो गया 2। और जो स्टार्टिंग वायर का जो वाइंडिंग हुआ, इसमें भी 2 वायर निकला है। देखिए ये हो गया एक, ये हो गया 2, यानी कि 4 वायर। एक मोटर का वाइंडिंग जो होता है, मोटर का वाइंडिंग से 4 वायर मोटर के बाहर निकलता है। देखिए, ये जो मोटर है, हमने इसको ड्राइंग के माध्यम से समझाना चाहते हैं। ये देखिए, जो रेड वाला है, ये 2 है रनिंग का और ये 2 है स्टार्टिंग का, यानी कि 2 ठो रनिंग वायर है और 2 ठो स्टार्टिंग वायर है। तो दोस्तों, जो भी सिंगल फेज मोटर है, उसमें से 4 तार निकलता है बाहर, और 2 ठो रनिंग वायर होता है, 2 ठो स्टार्टिंग वायर होता है। यही इधर भी सब सारा खेल रहता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो मोटर हम जो पावर सप्लाई दे रहे हैं, देते हैं जो 220 वोल्ट का, तो मोटर घूमने लगता है। तो कैसे घूमने लगता है, वो जो अंदर में वाइंडिंग है, वाइंडिंग के सारे घूमने लगता है। तो देखिए, इधर जो मोटर का जो 4 तार निकला है, रनिंग और स्टार्टिंग, इसको हम कनेक्शन देंगे। और इधर देखिए 220 वोल्ट एसी का हम लिख दिया, इधर पावर सप्लाई दे रहे हैं, एक है फेज वायर, एक है न्यूट्रल वायर। और ये जो 4 तार निकला हुआ है, और इस मोटर के साथ हम अटैच करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लिखा है कैपेसिटर। कैपेसिटर का कार्य क्या है, मोटर को घुमाने में सहायता करता है ये कैपेसिटर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो 4 तार निकला है वाइंडिंग करके, मोटर के बाहर जो 4 तार निकला है, उसको हम कैसे कनेक्शन देंगे। देखिए, जो 2 तो रनिंग वायर है, 2 तो स्टार्टिंग वायर है, हम क्या करेंगे, इधर एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग को हम इधर देखिए, इधर हम ज्वाइन कर देंगे, इधर हम ज्वाइन कर देंगे, ये यानी कि मिला देंगे, एक स्टार्टिंग वायर को, एक रनिंग वायर को। ज्वाइन करने के बाद हम उसको एक वायर बाहर निकालेंगे, जो आएगा हमारा कॉमन वायर। ये हो गया दोस्तों कॉमन वायर। अच्छा देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग रनिंग को मिला के कॉमन वायर निकाल दिया, और इधर रह गया और एक स्टार्टिंग वायर, और इधर रह गया आपको रनिंग वायर। देखिए दोस्तों, इधर भी देखिए, यहाँ पे जो कॉइल का वाइंडिंग जो निकला है 4 तार, रेड और ब्लू को हमने मिला के एक निकाल दिया, ये आ गया कॉमन। देखिए यहाँ पे लिखा है हमने कॉमन वायर। तो कॉमन वायर एक हो गया, स्टार्टिंग वायर एक हो गया, और रनिंग वायर हो गया। तो 3 वायर हमको, 4 वायर से 3 वायर हमको बनाना पड़ा। देखिए इधर यहाँ गया C फॉर कॉमन, R फॉर रनिंग, S फॉर स्टार्टिंग, यानी कि कॉमन वायर, जो कॉमन वायर में आपका रनिंग और स्टार्टिंग मिल के रहता है। देखिए यहाँ मिल के रहता है, रनिंग स्टार्टिंग मिल के हो गया कॉमन, और रनिंग हो गया रनिंग वायर, स्टार्टिंग हो गया स्टार्टिंग वायर। 3 तार, ये हो गया 1 तार, 2 तार, 3 तार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया हमारा कॉमन 1 तार, और यहाँ पे जो आ गया ये हो गया हमारा स्टार्टिंग वायर, और ये जो आ गया ये हमारा रनिंग वायर। यानी कि मोटर के बाहर जो 4 तार निकला है, 4 तार को हमने 3 तार बना दिया। तो देखिए कॉमन एक आ गया, स्टार्टिंग आ गया और रनिंग आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे हमने बोला कि ये जो कैपेसिटर मोटर को चलाने में सहायता तो कैसे करता है। देखिए, कैपेसिटर जो हमने दिया है, इस कैपेसिटर को हम क्या करेंगे, इसका देखिए 2 तार निकला हुआ है कैपेसिटर के बाहर में। ये जो 2 तार है, एक तार क्या करेंगे, हम इसको लेके जो मोटर के बाहर जो निकला है, जो रनिंग वायर, उसको हम लगा देंगे।
देखिए यहाँ पे एक तार लेके हमने रनिंग वायर को लगा दिया, और जो कैपेसिटर के बाहर और एक जो तार निकला है उसको हम लेके क्या करेंगे, स्टार्टिंग वायर में लगा देंगे। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, सरल भाषा में मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए मोटर के बाहर से 4 तार निकला है, 2 ठो रनिंग वायर रेड वाला और 2 ठो स्टार्टिंग वायर ब्लू वाला। तो एक ब्लू एक रेड को मिला के हमने कॉमन बना दिया, कॉमन वायर को सेपरेट रख दिया हमने, और रनिंग जो स्टार्टिंग वायर है और जो रनिंग वायर है इन दोनों को कैपेसिटर का 2 वायर हमने उसको लगा दिया। तो देखिए जो जो कैपेसिटर का जो वायर जो लगा है स्टार्टिंग वायर के साथ जो वाइंडिंग कॉइल का, इसको हम पूरा ब्लॉक कर देंगे, यानी कि इसको हम ब्लैक टेप करके उसको बंद कर देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया एक काम। और बाकी ओपन कौन सा रहा, एक रह गया हमारा कॉमन और एक रह गया हमारा जो रनिंग वायर जिससे कैपेसिटर का वायर कनेक्ट है। ठीक है, तो ये जो न्यूट्रल फेज है, हम क्या करेंगे, इस मोटर को चलाने के लिए, घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई देंगे। ये जो 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देंगे। तो देखिए कैसे देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने फेज ले लिया, फेज को हम इधर जंप करके, देखिए इधर जंप करके हमने लगा दिया इधर रनिंग वायर को, यानी कि रनिंग वायर को हमने फेज सप्लाई दे दिया। और जो न्यूट्रल जो बचा हुआ है यहाँ पे, न्यूट्रल वायर क्या करेंगे, हम कॉमन वायर को इधर से जंप करके लेते हैं, ये कॉमन वायर को हम दे दिया। ठीक है, देखिए न्यूट्रल दे दिया कॉमन वायर को, और इधर जो फेज का वायर दे दिया हम रनिंग वायर को, लेकिन ये इधर उधर होने से भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब मोटर से निकला 4 तार, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। रनिंग एक स्टार्टिंग एक को मिला के हमने बना दिया इधर कॉमन, कॉमन को पावर सप्लाई दे दिया न्यूट्रल, और स्टार्टिंग जो वायर रनिंग जो वायर 2 ठो है, स्टार्टिंग वायर को कैपेसिटर का एक दे के इसको हमने ब्लॉक कर दिया, और जो रनिंग वायर को कैपेसिटर का एक वायर दे के उसको हमने फेज सप्लाई दे दिया। तो इसी टाइम क्या होगा, मोटर आपका कार्य करने लगेगा मोटर। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है। जब कोई भी मोटर हम काम करते हैं, 4 तार निकलता है तो उसको 3 तार बनाया जाता है, एक कॉमन, एक रनिंग और स्टार्टिंग। कैपेसिटर का जो 2 तार है, कॉमन को छोड़ के रनिंग स्टार्टिंग को देते हैं, और जो पावर सप्लाई देते हैं एक कॉमन को और एक रनिंग को देते हैं। तो रहते हैं, धन्यवाद।